थोड़ा सा इसको राउंड में घुमा लें, 5-7 बार क्लॉक, 5-7 बार एंटी क्लॉक। थोड़ा सा हाथ इसको लो। वैसे तो इस समय सारे एक्टिवेट हैं, ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा, ताकि बैठ पाए आराम से। सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा कमर की एक्सरसाइज, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठें। तो हाथ, दाहिने वाला हाथ अपने बाएं जंघा पर ऐसे रखो और पीछे की तरफ जाते हैं। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, ज्यादा हाथ पीछे नहीं करना है ना। सांस निकाल कर पीछे गए, घर पे वापस आ गए। ऐसे दूसरी तरफ कर लेते हैं। वापस दाहिना हाथ ऐसे जमीन पर रखो, बायां हाथ ऐसे ऊपर लो, जैसे त्रिकोणासन नहीं करते, तो यहाँ सीधा रखो ताकि ये रिब्स खींचे, आपके लंग्स भी खींचे। ऐसा दूसरी तरफ से कर ली थोड़ा। हम आगे जाने के लिए तो नहीं बोलेंगे, सबको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम जा सकते हैं। तो दोनों हाथ हम पीछे ऐसे लेते हैं और कोशिश करें माथा लगे, आराम से उठ जाए। ऐसे ही एक एक घुटने पर, तो इसको पकड़ लेंगे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वापस आकर एक बार पीछे दूसरे पैर की तरफ। रिलैक्स। कमर की दर्द सही हुई। अब थोड़ा सा हाथ की, कंधे की, अभी हाथ की नहीं, हम कंधे की ले रहे हैं। 4-5 बार क्लॉक, 4-5 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें। रुकते हैं थोड़ा। अब हाथ ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, मुट्ठियां बंद करो, कलाई से हो जाएगा। अभी तो हुआ था राइट लेफ्ट। अब गोल गोल घुमाते हैं इसको, उल्टी तरफ से भी दोनों को मिलाकर, उल्टा वापस भी। दर्द हो जाए तो थोड़ा सा झटक लेते हैं। हमारा इधर दीवार है तो नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधा कर, ऐसे इधर भी, ऐसे ऊपर, हाथ एकदम ढीला रखकर। देखा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब हो रहा है। इसका रिवर्स भी। रखते हैं थोड़ा, थोड़ी गर्दन की भी हो जाए। ये हाथ ऐसे नीचे रख लिया, तो कंधा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ना। इधर से इसको दबाओ जरा, ऐसे दूसरी तरफ से कर लो। पीछे ले जाए, अपने आप पीछे चला जाएगा, लेकिन कमर सीधी रखेगा। तो हाथ यहाँ रख लोगे तो गर्दन से पीछे जाओगे। वापस आ जाए। नीचे जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। दाएं से रखेंगे, पीछे ले जाएंगे, बाएं ले जाएंगे और वापस पीछे, फिर दाएं। करे जरा 5-7। थोड़ा रिलैक्स करते, थोड़ी आंखों की भी एक्सरसाइज कर लें, ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप ऐसे हाथ करो, ऐसे सामने सीधा 5 बार घुमाना क्लॉकवाइज, और अंगूठे को देखना, 1 2 3 4 5। अब दूसरा हाथ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हाथ ले लें। एक, बिना गर्दन ऊपर नीचे किए हुए इस अंगूठे को हम देखेंगे। 3 4 5। बैठ जाए आराम से, कमर गर्दन सीधी रखें। पहले हम ओम की ध्वनि कर लेते हैं, गायत्री मंत्र, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं। ज्ञान मुद्रा है, बात की 3 उंगलियां सीधी हैं। अब देखो, ऐसे नहीं बैठना है,
इस तरीके से एकदम रिलैक्स, कहीं भी खिंचाव नहीं, कहीं भी तनाव नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से जमीन पर नहीं बैठ पाते। वो कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं, इनको साइड करो। तो ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए एक चिन्ह मुद्रा होती है। ये पोजीशन इसकी यही होगी, हथेली पलट कर से। तो 2-4 लंबी गहरी सांस ले लें, धीरे धीरे। सांस जब भरने लगे तो पेट को नहीं फूलने देना है, लगे कि हाँ आपकी चेस्ट पूरी खुल रही है। जब सांस निकालना शुरू करें तो नीचे से मूल बंद लगाएं और सांस को इतना खाली करें कि अब पेट अंदर चला जाए, ऐसे लगे कि पेट अब अंदर चला गया, एकदम से टाइट हो गया। फिर सांस भरना प्रारंभ करें। सांस भरते समय पेट ढीला करते हैं, लेकिन उसको आगे नहीं आने देते। शांत बैठते हैं। ओम की ध्वनियां 2 और 1 के अनुपात में, मतलब ओ को ज्यादा और उसका आधा म बोलेंगे। जिस समय आप म बोलें उसको वाइब्रेशन का एहसास, सांस भरते हैं ओ। गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसका भावार्थ हम इसलिए बोलते हैं कि हमें पता तो चल जाए कि हम गायत्री मंत्र बोलते तो हैं, लेकिन उसका भाव क्या है। तो जैसा हमें मालूम है, फिर से एक बार बता दें, हम लोग पहले योग निद्रा करेंगे 15 मिनट, और फिर 15 मिनट का हम ध्यान लगाएंगे। योग निद्रा का टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो हम ध्यान को कम कर लेंगे, क्योंकि योग निद्रा भी आपका ध्यान ही है, आप ये मान के चलें। बस फर्क इतना है कि योग निद्रा में मैं आपको बोलता हूँ, आपको वहीं पर सोचना पड़ता है, वही चीजें, वही अंग का ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन में ध्यान में होते हो तो आपको अपने आप जो चीज आपको आसान लगे वही आप करेंगे। मेडिटेशन तो हम बोलते हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब सीधी सी एक बात है कि कुछ अच्छा ही विचार करें और अपने विचारों को कम से कम लाने का प्रयास करें, ताकि हमारे मन को भी शांति मिले, हमारे दिमाग को भी शांति मिले। क्योंकि मन हमारा दौड़ता रहता है, उसके साथ में हमारी आत्मा भी भटकती रहती है। तो हम दोनों को, हम अपनी आत्मा से मन का कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, और यही हमारा प्रयास होगा। हम ध्यान भी नहीं बोलते, हम यही बोलेंगे कि हमारा प्रयास यही होगा कि हम कम से कम थॉट्स आने दें अपने मन में, और कुछ आए भी तो कुछ अच्छा हो। नहीं तो जैसा हम बोलते हैं कि आप एकदम से अपना तैयार हो जाएं। बिस्तर पर तो नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर जब लेटते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि आप किसी स्वच्छ स्थान पर, साफ स्थान पर बैठें, लेटें, जहां पर आप
आपकी रीढ़, आपका पैर और आपकी गर्दन एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो आपको आराम मिले इसलिए आप कॉटन चादर या कोई दरी भी बिछा सकते हैं। गर्दन आपकी इधर उधर न जाए इसलिए या तो खुद सचेत रह करके गर्दन को सीधी रखें या तो कोई चीज दाएं बाएं रख लें। महिलाओं से विशेष रूप से प्रार्थना होगी कि वो अपने जूड़े को खोल लेंगी ताकि उनका जूड़ा उनके गर्दन को घुमाने में परेशान ना करे। गर्मी है तो एसी में या पंखे में इस तरीके से रहें कि आपको गर्मी का एहसास ना हो। अगर कहीं ठंडक पड़ रही है तो चादर भी ले सकते हैं आप ताकि आपको ठंड न लगे, ताकि जितने समय आप लेटे रहें आप खो जाइए उन बातों में जो आपको बताई जा रही हैं। तो आप तैयार हो जाइए। अब भी आपके पास 2-1 मिनट का समय है। कोशिश करें जब तक लोग तैयार होते हैं, आप अगर तैयार हैं पहले से तो थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं। अभी 26 हो रहा है, यानी 3 मिनट हमारे पास बाकी है। तो देखो ऐसे उंगलियों को ऐसे फंसाओ, हथौड़ी जब ऐसे पीटे तो ये जो 4 है ना उंगलियों के ये गड्ढे, ये इन चारों से मिले, आवाज नहीं आएगी, देख लेना। 2-2 बार घुमाते हैं, ज्यादा नहीं टाइम हमारे पास में। 1 2 बार। हाँ, एक एक उंगली के हम बेसमेंट को हम घुमा रहे हैं, अंगूठे का दोनों दूसरे हाथ का। कलाई, इसको मारते हैं, ये ऐसे ना, ये पोर्शन रह गया, इधर भी ये हो गया। हाँ, जैसे मैंने कल डाला था आप लोगों को कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई सिर दर्द हो रहा है मान लीजिए, या आपका पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, तो हमने ग्रुप में डाला है, वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जरा उन पॉइंट को देख लीजिएगा। अगर कोई ग्रुप में नहीं है या हमने नहीं डाला है किसी कारण से तो बताइएगा। यानी वो सारी प्रॉब्लम्स, कुछ भी दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे वोमिट हो रही हो, चाहे लूज मोशंस हो रहे हैं, उनके पॉइंट हम बहुत संक्षिप्त में, मैंने अभी परसों या कल डाला है, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके काम आ सकता है। तो मेरा ख्याल है सारे तैयार हो गए होंगे। तो आराम से आप लेट जाइए जहाँ पर भी आपने जगह बनाई है। लेटने से पहले आज हम आपको, मतलब पैर खोलने से पहले कुछ आपकी क्रियाएं करवा देते हैं, उसके बाद आप करिएगा। तो दोनों पैर के पंजे को मिलाएं, पैर को सीधा रखते हुए सांस भरें और पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ खींचें और रुकें थोड़ी देर। रिलैक्स कर लें। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए। अब दोनों पैर के टखनों को दाएं बाएं, आगे पीछे, दाएं बाएं, जल्दी जल्दी रिलैक्स वाला घुमाइएगा, कस करके नहीं है, ताकि आपकी नस जो अभी खींची थी, जब हम खींचते हैं पंजे को या किसी भी चीज को तो हम ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुकता है, उसको हम रिलैक्स कर लेते हैं। अब हम अपने घुटने को देखते हैं। दोनों पैर चाहें तो मिला लें, घुटने को जमीन की तरफ दबाएं जितना दबा सकते हैं। पैर सीधा होगा, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकें। आपकी थाइज भी देखिए टाइट हो रही होंगी, आपका हिप जोन भी टाइट होगा, आपकी पिंडलियां भी। रिलैक्स कर दें। अब घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे कर लें ढीला करके, तो ये जो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन
बाधित हुआ है, रुका है, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स में आए। अब तीसरी चीज, अपने हिप को टाइट करिए खूब जोर से। जब आप टाइट करोगे तो हिप मसल्स इतनी टाइट हो जाएंगी कि आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे। इस अवस्था में भी थोड़ी देर रुकिए, सांस को सामान्य कर लिया करें। रिलैक्स करो। अब थोड़ा कठिन होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर हमारे साथ केंद्र में आते हो तो आपको मालूम होगा। दोनों हथेलियां जमीन के साथ थोड़ा सा अपने नितंब के करीब, हिप के करीब रखिए। उठाइए अपने हिप को और पटक दीजिए, 4-5 बार ऐसे करिए। कठिन नहीं है, बस आपको समझना है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि उसको टाइट किया था तो उसको भी हम रिलैक्स करने जा रहे हैं। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करो, खूब जोर से बंद करो, ऐसे थोड़ा सा मोड़ लो। खूब ज्यादा ताकत लगाओगे तो आपका कंधा, आपकी पीठ, आपका पेट सब कस जाएंगे। और समय कम है तो थोड़ा सा अपने जबड़े भी खूब कसो। जबड़े इतने कस दो मुंह के कि आपकी जीभ भी दब जाए, आंखें एकदम भिजी हुई, माथा एकदम से तना हुआ। थोड़ी देर रुको। हाथ पूरा कसाव में, उंगलियां कसी हुई। धीरे धीरे ढीला छोड़ने। अब हाथों को अपने कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर रखेंगे, गर्दन बीच में है। अब ढीला छोड़ो, एकदम ढीला छोड़ दो। जो कसाव था उस कसाव को हम अभी खाली अपनी पीठ, अपना चेहरा, अपने हाथ और अंगुलियों को ढीला कर दिया मैंने। अंगुलियां स्वाभाविक स्थिति में आप देखेंगे थोड़ी मुड़ी, थोड़ी खुली हुई होंगी। देखो सांस कैसे चल रही है, बहुत ही नॉर्मल। अब मेरा शरीर एकदम रिलैक्स में है। अब मैं एक एक अंगों को रिलैक्स करने चल रहा हूँ। पैर से हम शुरू करते हैं। हम दोनों पैरों की अंगुलियों को एक साथ सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। हम इसी को एक एक अंगुलियों को करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और आप कर सकते हो जो बोलूंगा मैं। हाँ, तो दोनों पैर की पांचों अंगुलियां एक एक करके देख लें, चाहे तो हिला के देख लें। और उनको हमें एकदम ढीला एहसास करना है। ऐसा लगना चाहिए कि अंगुलियां हमारी एकदम फ्री हैं, इनमें किसी प्रकार की नमनेस नहीं है। नमनेस यानी ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरीके से होता है तो ये एकदम से एक्टिव होती हैं। नहीं तो नमनेस में एकदम से ऐसा लगता है जिसमें जान भी नहीं है। छुएंगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे एकदम बेजान है? तो पांचों उंगलियों को हमने देख लिया। हम अपने तलवे को देखते हैं, पैर के तलवे को। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हो सकता है किसी को गोखरू होता है ना, छोटे छोटे निकल के आ जाते हैं बाहर, आप निकालते हो निकलते रहते हैं। तो एहसास करें कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा इतना अच्छा हो रहा है कि ये गोखरू ही आज हमारा सही होने वाला है। पैर के ऊपर के हिस्से, तलवे के ऊपरी वाला भाग, ये वात दोष में बहुत मुश्किल होती है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें, जिनको अर्थराइटिस होता है। और वो होता है टॉक्सिन्स की वजह से, इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता। तो हमें अपने मन में विचार करना है कि हम अपने क्रियाओं से, योगिक क्रियाओं से इतनी तरीके से इसको पुष्ट बना लेते हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कि यहाँ पर भी ये हमारे चैनल्स एकदम साफ हैं, किसी प्रकार का कोई टॉक्सिन नहीं है। पैर की दोनों एड़ियां, अक्सर ऐसा होता है कि हड्डी बढ़ने लग जाती है तो चलने में तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए होता है, कैल्शियम का जमाव होता है, तब होने लगता है। लेकिन हमने
ये सोचना है कि ये भी हमारी अच्छी तरीके से हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अगर है भी तो हम अपने मन से इसको सही करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये सारे अंग आपके मन के हिसाब से चलते हैं। अगर आपका सिर दर्द कर रहा हो और आपका मन अपने सिर दर्द के ऊपर आ जाए कि हमारा सिर तो बहुत दर्द कर रहा है, तो आप देखते हैं कि सिर दर्द की अवस्था और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको कोई काम दे दिया जाए उसी बीच में और आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो आपका सिर दर्द आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो जब हम अच्छा सोचते हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे निकल करके आते हैं जो अपने आप हमको स्वस्थ करने में मदद करते हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है, ऐसा मन में विचार करते हैं। ये वास्तविकता है, ये कोई न झुठलाने वाली बात है और न तो असत्य है। आप एकदम मान के चलिए। हमारी दोनों पैर की पिंडलियां बहुत ही अच्छी तरीके से, किसी प्रकार का यहाँ वेरिकोज की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दोनों घुटने, अक्सर ऐसा होता है कि घुटनों में जो हड्डियां ऊपर और नीचे की होती हैं, रेडियस अल्ना और ऊपर की फीमर है, फीमर होती है, उनके बीच में गद्दी बनी हुई होती है। उसमें लिक्विड कम जब हो जाती है तो दर्द होता है एक अवस्था के बाद। तो ऐसा एहसास करें कि हम अपने मन से इस लिक्विड को बढ़ाने जा रहे हैं। एहसास करें कि मेरे दोनों घुटने बहुत ही अच्छी तरीके से हैं और हमारे विचार करने से ही ब्लड सर्कुलेशन यहाँ इतना अच्छा होने लग गया है कि ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। और ये सही बात है, आप विश्वास करते रहिए हर बात की। हमारी दोनों जंघाएं बलिष्ठ, एकदम रिलैक्स। हमारे दोनों हिप्स, अभी हमने ऊपर नीचे किया था, तो हमारे नितंब से लेकर, हिप से लेकर के पैर की उंगलियों तक का भाग एकदम ढीला छोड़ दो। ऐसा एहसास करो जैसे हमारे ये शरीर के अंग ही नहीं है, अचेत अवस्था में इनको छोड़ दीजिए। अपनी कमर एकदम, जब आप ढीला छोड़ते हो तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर भी अच्छी होने लग जाती है। और जिस अवस्था में आप लेटे हुए हैं, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही ठीक, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है हमारी रीढ़ से चल करके हमारी रीढ़ की आखिरी छोर पर आता है, फिर वहां से साइटिका नर्व हमारे पैरों में जाती है। जिस अवस्था में आप लेटे हुए हैं, इस अवस्था में कभी भी नर्व्स जो होते हैं डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये अवस्था, जिस अवस्था में आप लेटे हुए हो, आपकी पूरी नर्व्स एकदम से रिलैक्स में होती हैं। आपकी पीठ भी जमीन पर पड़ी होगी, आप देखो ऐसे लग रहा है जैसे एकदम से, जैसे जब बच्चा सोता है तो उसका वजन देखो कितना बढ़ जाता है, अगर बच्चा जग रहा हो आप गोदी में लो तो कितना वजन लगता है। तो हमारी पीठ, हमारी पेट की सारे अंग, उनको भी एक एक करके हम देख लें। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में होती है, जिनकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है, रोक नहीं पाते। एहसास करें कि हमारी वो ग्लैंड बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। महिलाओं में यूरेथ्रा होती है, उनको भी यही दिक्कत होती है कि वो मसल्स इतनी ढीली पड़ जाते हैं कि वो भी नहीं रोक पाते। एहसास करें वो हमारे अंग बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। यूटेरस, ओवरी के सिस्ट, अभी मैंने बोला ना कि जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हो तो बुरा ही होता है। तो हम जब सोचने के ऊपर ही है तो हम बुरा क्यों सोचें? क्योंकि हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जब हम अच्छा सोचते हैं, मन हमारा खुश हो जाता है। तो हमारी यूटेरस, हमारी ओवरी, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ सही है। हमारा लीवर, लीवर में गाल ब्लैडर होता है जिसमें स्टोन्स हो जाने पे दिक्कत होती है। कभी कभी उसकी हम इलाज नहीं करवाते तो फट करके मौत भी दे सकता है। तो एहसास करें कि हमारा पित्ताशय यानी
गॉल ब्लैडर एकदम शून्य है, कोई भी पत्थर नहीं है वहां, कोई भी स्टोन नहीं है, अच्छी तरीके से काम करता है वो। हमारे दोनों फेफड़े एकदम साफ है। और साफ अगर आपके फेफड़े हैं, आपने देखा होगा ना कि बच्चों को ये जो कोरोना आया है, बच्चों को क्यों कम इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि उनके फेफड़े अभी गंदे नहीं हुए हैं। हम लोगों ने गंदा कर लिया, हम लोगों ने कभी कपालभाति, अग्निसर, अनुलोम विलोम किया ही नहीं, इसीलिए मौत ज्यादा हो रही है। इसको जानने के बावजूद भी अगर हम ना करें तो हमारी गलती है नहीं। लेकिन हमने तो बहुत अच्छा कर लिया, अपना फेफड़ा एकदम साफ, नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऐसी पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो आपकी सांस बहुत धीमी चल रही होगी, जरा देखो, पता भी नहीं चल रहा सांस चल रही है। और जब सांस धीमी हो जाती है तो आपके फेफड़े और आपके हार्ट ये भी एकदम रिलैक्स में हो जाते हैं। दिन भर चलते रहते हैं एक स्पीड से, इनको भी रेस्ट मिल जाता है जब आप शवासन की स्थिति में आते हैं। हमारे दोनों कंधे एकदम ढीले हैं, अभी हमने कसा था ना पूरा हाथ, तो यहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो एहसास करें मेरी दोनों भुजाएं, दोनों कंधे एकदम खून से भरे हुए हैं। ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी बाधित नहीं हो रहा, कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहीं रुक नहीं रहा। अगर हम देखना चाहें तो लगे ऐसा जैसे खून अच्छी तरीके से बह रहा है। और जब सब अच्छी चीजें आप सोचते हैं तो आपका मन भी बड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि हर चीज अच्छा ही तो हो रहा है, तो पूरा क्या है, पूरा सोचने से तो होता है। तो मेरा दिमाग भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मेरा कान भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मेरी आंखें बंद हैं, सहजता से बंद हैं, हमने बंद नहीं किया है। 2 मिनट का समय मैं आपको दूं, आप जरा ध्यान दो। मैं आपको अंग का नाम बताऊंगा और आप उसके बारे में सोच लेना। पैर की 5 अंगुलियां, पैर का तलवा, पैर के ऊपर वाला हिस्सा, पंजे के ऊपर वाला हिस्सा, दोनों एड़ियां, पिंडली यानी काफ मसल्स, घुटने के जो पैलेट्स होते हैं दोनों, घुटने का जो, दोनों जंघाएं, हमारा हिप जोन, कमर, हमारे पेट में आंतें, लीवर, किडनी, यूटेरस, ओवरी, प्रोस्टेट ग्लैंड, लीवर में गॉल ब्लैडर, दोनों फेफड़े, मेरा दिल, हृदय, मेरे दोनों कंधे, कोहनियां, पूरा हाथ, हाथ के सारे 10 अंगुलियां, मेरा गला, मेरी नासिका साइनस के लिए भी, मेरी आंखें, मेरे दोनों कान, मेरा मस्तिष्क, दिमाग यानी सिर, मेरे सारे नर्वस सिस्टम, अब जिन अंगों का नाम मैंने लिया उनको और ढीला छोड़ दो, मैं जैसे बोलता जाऊं वो ढीला छोड़ते जाऊं, और ढीला छोड़ो, थोड़ा और ढीला छोड़ो, थोड़ा और ढीला छोड़ो। देखो कुछ कसा रह गया है क्या? दोनों घुटने, दोनों पैर, मेरी पीठ, आंखें, दोनों कंधे, पूरा हाथ,
सिर, सांस कैसे चल रही है देखो। क्या अभी मेरे किसी अंग में खिंचाव है? क्या मैं किसी अंग का एहसास कर पा रहा हूं? या एकदम से सोने जैसी स्थिति है? क्या मन कह रहा है ऐसे लेटे रहें? अगर उठने के लिए बोला जाए तो हाँ, बोलेंगे उठने के लिए। चेतना में आए, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ खींचें, करें, सांस भरें, धीरे धीरे हाथों को ले सांस भरते हुए अपने सिर की तरफ ताड़ासन की स्थिति में लें। पुनः सांस भरें, पैर के अंगूठे को मिलाकर जमीन की तरफ खींचे, हाथों को सिर की तरफ। भरी हुई सांस में थोड़ा रुकने का प्रयास। ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें, हाथ वहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाहिने करवट ले लीजिए वहीं से और लेटे रहो, उठने की जल्दी नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लेटे रहो। एकदम निश्चिंत, कोई काम नहीं है। दाहिने करवट हैं आप, उधर से ही उठ जाइए आराम से और बैठ जाइए उठ। चाहे तो आंख खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब आपको बैठ करके ध्यान लगाना, ध्यान के लिए चलना। ध्यान के लिए मैंने मतलब बता दिया था। हम बोलते हैं ध्यान, लेकिन ध्यान नहीं है। बस हमारा एक प्रयास है कि हम अपने विचारों को थोड़ा सा कम करें। आराम से बैठ जाइए, जिस स्थिति में आप अपनी कमर और गर्दन सीधी रख सकते हैं। हम आपको वज्रासन में बैठने के लिए भी हम बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपना देख लीजिए। सबसे अच्छी स्थिति होती है डाइनिंग चेयर पर, मैं पहले भी बोलता हूँ। डाइनिंग चेयर पर जो सीट पीछे की जो होती है, ठीक से एकदम सट के बैठ जाइए। और अगर आपके पास अभी नहीं इंतजाम किया तो आराम से आप पलथी मार लो और दीवार का सहारा ले लो, बैठ जाओ। तो ध्यान में हमें अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ, अपने हथेली को आसमान की तरफ लेना है। तो आप चाहे ज्ञान मुद्रा लें तब भी हथेली आसमान की तरफ है। हथेली आप खोल करके अपने ऐसे घुटने पर रख लीजिए, तब भी हथेली आसमान की तरफ है। उंगलियों को फंसा करके चाहे आप अपने गोद में रख लीजिए, तब भी हथेलियां आसमान की तरफ। तो जिस स्थिति में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। अब हम ध्यान की तरफ चल रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए। देखें सांस कैसे चल रही है। कुछ तो हम आपको बोलेंगे और उसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे अपने लिए कि आप कुछ करो, जो मन करे करो। और आपको अपनों के खुद को चेक करना है कि आप कितना अपने इन विचारों को कम से कम ला सकते हैं। प्रयास ही ध्यान है, ये मान के चलिए। कतई मत बोलिएगा कि हमें तो ध्यान नहीं लगता, नंबर 1। कभी भी ऐसा मत बोलिएगा कि मैं तो ये देख रहा था, मुझे ये दिखने लग गया। कतई नहीं। जो आप चाहेंगे वही दिखना चाहिए। और दिखना तो चाहिए ही नहीं, हम कहते हैं फिजिकल देखिए क्या हो रहा है। जैसे सांस लेंगे निकालेंगे तो पेट में असर आएगा, सांस लेंगे निकालेंगे तो आपकी छाती खुलेगी, पिचकेगी। सांस लेंगे तो आपके नासिका पर आपका उसका ध्यान लगेगा कि सांस निकल रही है तो गर्माहट, या भर रहे हैं तो ठंडी, मौसम के हिसाब से। तो ये तो फिजिकल हो गया। अब अगर आप लोगों में से किसी का ध्यान बहुत अच्छा लगता है
तो हमें किसी की आकृति नहीं देखनी है, क्योंकि आकृति जब आप देखेंगे तो नाक दिखेगी या मुंह दिखेगा या माथा दिखेगा या बाल दिखेगा, एक साथ तो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, नहीं। तो हमें एक साथ दिखने वाली कौन सी चीज होती है? लाइट। नहीं, लाइट का तो कोई आकार नहीं है, चाहे एक छोटा सा बिंदु है चाहे सूरज जैसा बड़ा है, तो उसको आप अपने मस्तक पर या सामने देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, प्रश्न केवल अपने विचारों को हमसे कम करना है। तो बैठें आराम से, मैं पहले कुछ बोलूंगा, उसके बाद फिर आपको अपने ऊपर छोड़ दूंगा। चैंटिंग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप जिस घर में बैठे हैं सभी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ऐसा हो सकता है, इसलिए हम मन में चैंटिंग करते हैं। या सबसे अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। तो 4-5 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लें। सभी को मालूम है भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? देखिए, आंख बंद कान बंद, बस इतना ही ध्यान देना है। और जिस समय आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होंगे, गुंजन जो आवाज आती है या जो वाइब्रेशन होता है उस पर ध्यान लगेगा। तो चलिए 4-5 बार कर लीजिए, उसके बाद बैठ जाइएगा आराम से। शुरू कर दीजिए, आप मुझे मत देखिए, नहीं, आप देख लो कैसे। तो यदि आपका मन इस भ्रामरी प्राणायाम से नहीं दौड़ता है इधर उधर, केवल आप अपने ऊपर ही ध्यान रखते हो, तो बेशक आप इस भ्रामरी प्राणायाम को ही करते रहें। ध्यान ऑप्शनल होगा। जो आपको अच्छा लगे आप वैसे ही ध्यान लगाएं। अब मैं 3 चीजों को बोल रहा हूं। लंबी गहरी सांस लें 11 बार और अपने उदर को आगे पीछे होता हुआ देखें। 11 गिनती गिनेंगे, मैं भी गिनता जा रहा हूं। मैं आपको अपनी गिनती बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कैसे होगा। एक गिनती मैं आपको बता दूं लंबी गहरी सांस का। 1, 2, सांस लेकर निकाल करके हमने गिनी हुई है, करते रहे। अब अपनी गिनती गिने। कमर गर्दन सीधी, मूल बंद अगर लगा सकते हैं जानते हैं तो नीचे से टाइट रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में। कुंडलिनी को जागरण अगर करना है तो बिना मूल बंद के नहीं होती। ध्यान नाभि पर है हमारा।
अगर आपका 11 हो गया हो तो अपनी छाती को फूलते हुए 11 बार देखो। आंख खुलनी नहीं चाहिए। और आप ध्यान लगा रहे हो ना, आप चाहते हो ध्यान लगाना, तभी ध्यान लगता है। हो गया अगर 11 बार तो अपने सांसों को देखें, नासिकाग्र पर ध्यान, कैसे वो चल रही है, उसका एहसास क्या हो रहा है। मूल बंद बराबर लगा रहेगा। आपकी छाती भी हिल रही होगी, पेट भी हिल रहा होगा, लेकिन ध्यान आपको अपने नासिका पर। हो गया 11, फिर भी आप उसी को देखते रहो। अब कुछ बोलूंगा, एहसास करना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए, आंखें खोलना नहीं। विचार करिए ये आपका 13 मिनट का समय कैसा था। आप कितना सफल हुए अपने विचारों को कम करने में। कैसा लग रहा है। एहसास करें शरीर आपका एकदम खुल गया है, सारे अंग आपके बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। सांस भरिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति।
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांति। हथेलियां आपस में मिलाएं और घर्षण करें इसको, उंगलियां मिलाकर करिएगा। हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए, आंखों को ढकते हुए सहलाएं थोड़ा। आंखें तब तक न खोलें जब तक या तो जमीन को देखें नीचे या तो अपने हाथ की हथेली। धन्यवाद आप सभी को।